इस वीडियो में हम 16 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोजिन बंदरगाह पर पार्सेक्स अभ्यास किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पार्सेक्स अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया है। तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध है वो कथक नर्तक थे, ये इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज शामिल हैं। बिरजू महाराज एक उत्कृष्ट गायक भी थे, जिनका ठुमरी, दादरा, भजन और गज़ल पर अधिकार था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये लोग भी कथक नर्तक थे। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉर्ड ने क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम से नाइटहुड प्राप्त किया। नाइटहुड एक उपाधि है जो ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों या उसके देश के लिए उसकी सेवा के लिए दी जाती है। नाइटहुड की उपाधि प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि नाइटहुड की उपाधि किस देश के द्वारा दी जाती है। तो वो ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है, गुजरात की 16 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी कभी जूनियर स्तर पे नंबर 1 नहीं बन पाई थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तस्नीम मीर किस राज्य से हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो गुजरात से हैं। और अंडर 19 गर्ल्स सिंगल बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो वो हैं तस्नीम मीर। इनसे पहले अभी तक कोई भी वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 बैडमिंटन में नहीं बन पाई थी। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो वो है जैसलमेर में लोंगेवाला जगह पे, जो भारत पाकिस्तान सीमा पे है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, उसी का कंटिन्यू है ये। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है।
झंडे को बनाने में 4500 मीटर हाथ से काते हुए खादी कॉटन बंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यह 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो 225 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है, इसका वजन है 1400 किलोग्राम और इसमें जो अशोक चक्र है उसका डायमीटर है 30 फीट। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है, भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लॉस वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का पुरस्कार जीता है। वह मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता हैं और मिसेज वर्ल्ड 2022 में देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। नवदीप उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। अमेरिका की 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 ये प्रतियोगिता जो है ये कहाँ आयोजित की गई, वो है अमेरिका के नेवादा लास वेगास शहर में आयोजित की गई है और बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जो है वो भारत की नवदीप कौर को मिला है और मिसेज वर्ल्ड 2022 की जो विजेता हैं वो अमेरिका की 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड हैं। नेक्स्ट है, गरीबों की आवाज़ के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लुगड़ी देवी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो हैं शांति देवी। और ये किस राज्य के हैं, शांति देवी या लुगड़ी देवी ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के लावनी कलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भोले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, वो है आंसर है आपका दुबई। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। स्मारक स्टैंप डिजाइन में एक स्वास्थ्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन शीशी की छवि के साथ टीका लगाते हुए दिखाया गया है उस स्टैंप में। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की प्रख्यात रंगमंच कलाकार साओली मित्रा का निधन हो गया। साओली मित्रा को 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि साओली मित्रा का संबंध किस राज्य से है, तो वो पश्चिम बंगाल की हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित किताब का नाम है बोस द अनटाइटल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये किताब जो है वो एक जीवनी है और ये फरवरी 2022 में रिलीज़ की जाएगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किताब बोस द अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन हैं, तो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 2021 में देवनाथ को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि नारायण देवनाथ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कॉमिक्स कलाकार थे, लेखक और चित्रकार थे। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो वो बंगाल से यानी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, भारत की सुपर मॉम बाघिन, जिसे कौलर वाली के नाम से जाना जाता है, का वृद्धावस्था के कारण
मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। कॉलर वाली बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जिसे विश्व रिकॉर्ड माना जाता है। इस सुपर मॉम के महत्वपूर्ण योगदान के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता मिली थी, पहचान मिली थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुपर मॉम बाघिन को किस टाइगर रिजर्व में रखा गया था, तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन गणितीय चिन्ह इन्फिनिटी जैसा दिखता है। इसमें प्रत्येक दिशा में 6 लेन हैं और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। यह 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली है वो ये है कि इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ है। तो इन्फिनिटी ब्रिज एक आपका ब्रिटेन में भी है, वो कम लेंथ का है, और एक अभी जो हाल फिलहाल में खोला गया वो है दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में, और इसका लेंथ कितना है तो 300 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 6ठे भारतीय और दुनिया के 21वें व्यक्ति थे। मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1965 में, पद्मश्री भी 1965 में, पद्म भूषण 2002 में और 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार उनको मिला था। उन्होंने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट सहित 13 से अधिक पुस्तकें भी लिखी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हायर देन एवरेस्ट ये किनकी आत्मकथा है, तो वो है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया की। नेक्स्ट है भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। सानिया के नाम महिला युगल और मिश्रित युगल में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब है, जिसमें 3 महिला युगल के लिए और 3 मिश्रित युगल में उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। नेक्स्ट है 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आईसीसी ने 2021 वर्ष के लिए T20 टीम का ऐलान किया है, उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है महिला T20 में, तो वो हैं स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है जकार्ता की जगह नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है, तो वो है नुसंतारा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जाह्नवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जाह्नवी डांगेती किस स्टेट से हैं, तो वो हैं आंध्र प्रदेश के, और नासा में अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली वो पहली भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक किताब का विमोचन किया, जिसे तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखा है। पुस्तक एक कम प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। तो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक किताब किसने लिखी है, तो वो है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने।
नेक्स्ट है, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति की सावत जलाई गई थी, शाश्वत। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था और यह इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्मारक में ग्रेनाइट की गोलियों पर सुनहरे अक्षरों में 25,942 सैनिकों के नाम अंकित हैं। नेक्स्ट है, 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष कोकबोरेक दिवस मनाया जाता है, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन 1979 में कोकबोरेक की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता का स्मरण कराता है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोकबोरेक भाषा को त्रिपुरी या तिप्राकोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोकबोरेक दिवस किस स्टेट में मनाया जाता है, तो वो है त्रिपुरा में। और कोकबोरेक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। और 1979 में 19 जनवरी को इसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी इस भाषा को, इसलिए 19 जनवरी को त्रिपुरा में कोकबोरेक दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 206 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा को समानता की मूर्ति कहा जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि समानता की मूर्ति ये कहाँ स्थापित की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह है आपका हैदराबाद में। दूसरा कि समानता की मूर्ति किन की मूर्ति है, तो वो है संत रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति को बैठे हुए मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो बैठे हुए मुद्रा में है वो कहाँ है, तो थाईलैंड में है और वो बुद्ध भगवान की मूर्ति है। और अब आज का सवाल, इसका आंसर आप बताएंगे और इसी करंट अफेयर्स में से है। क्वेश्चन है, हायर देन एवरेस्ट किन की आत्मकथा है? ऑप्शन है हरिलाल सिंह, हरिपाल सिंह, हरिद्वार सिंह और राम अवतार सिंह। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके आप बताइए। इसी वीडियो में इसका आंसर है। थैंक यू।